फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है इसके चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों, जैसा हम सब ने जब चैप्टर से संबंधित वीडियो को हम बना रहे थे तो हमने देखा था कि भारत में निर्वाचन आयोग संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 324 में है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है। दोस्तों, भारत में लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में जो प्रणाली अपनाया गया है इसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था उस समय से लेकर के 1989 तक भारत में जो मतदान करने की जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार जो प्राप्त था उसकी जो उम्र थी वो 21 वर्ष की थी, परंतु उसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया और यह जो है 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में कौन होता है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में वहाँ पे राज्य चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई है और इसी राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा राज्य में जो स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वह भी संपन्न कराया जाता है। परंतु राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है वो चुनाव आयुक्त के द्वारा ही कराया जाता है, जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का कार्य है, उम्मीदवार का नामांकन भी है, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो पंचायत का चुनाव है उसका पर्यवेक्षण करना राज्य चुनाव आयुक्त का कार्य होता है। तो आपका जो पूछ रहा है कि नहीं है, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा ये नहीं है चुनाव आयुक्त का कार्य, इसका आंसर ग है। बाकी ये 3 जो है क, ख और घ, ये चुनाव आयुक्त का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित जो कथन सही है वो आपका आंसर जो है इसमें ख है। इसमें केवल उसी विशेष समुदाय के लोग ही वोट डाल सकते हैं जिसके लिए सीटें आरक्षित होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो पृथक निर्वाचन मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए संविधान में एक विशेष प्रावधान है जिसे हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। और यह महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए उन्हें हटाने के लिए, तो इस आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपका आंसर ग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है, जिसे कि महाभियोग के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। दोस्तों, इसके मुख्य लाभ को अगर हम देखें तो इसमें सीटों का आवंटन जो है प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में ही होता है, यही इसका मुख्य लाभ है। इससे क्या होता है, तो सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व संभव हो पाता है। क्वेश्चन संख्या 10 है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव प्रणाली का उल्लेख है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 15वें में चुनाव प्रणाली का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 324 जो है यह निर्वाचन आयोग की स्थापना और उनकी शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो यह सुकुमार सेन थे और भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और चुनाव आयोग का गठन 1950 में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई। तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली में विजेता कौन होता है,
यानी कि विजेता इसमें वो होगा जिसे अन्य उम्मीदवार की तुलना में सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। तो आपका सही आंसर ख है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? दोस्तों, जैसे हम सब ने राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो चुनाव प्रणाली है इसके बारे में विस्तार से हम जान चुके हैं। तो इनका जो चुनाव प्रणाली है इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी एक रूप है जिसे भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चुनाव सुधार के लिए तारकुंदे समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों, भारत में चुनाव सुधार करने के लिए जो तारकुंदे समिति का जो गठन हुआ था 1974 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में इसमें 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, यह कार्य जो है परिसीमन आयोग को दिया गया है। ये जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों, अगर इनके मुख्य अंतर को देखें तो वोट देने वाले मतदाताओं की श्रेणी का है। जैसे कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से तात्पर्य है, इसमें क्या होता है, तो मतदाता सभी व्यक्ति होते हैं, पर यानी जो मतदान करने योग्य हैं वो सभी मतदाता होते हैं। सीटें जो है लेकिन किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित हो सकती है। परंतु जो पृथक निर्वाचन मंडल है इसमें क्या है कि जिस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित होती है, मतदान भी सिर्फ उसी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाएगा। दोनों के मध्य यही मुख्य अंतर है। प्रश्न संख्या 22 है, पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? तो दोस्तों, यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाता है? तो दोस्तों, ये इजराइल का बहुत ही फेमस है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो यह निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 के तहत होता है। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? दोस्तों, भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 1982 में केरल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो दोस्तों, उन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 84 सीटें आरक्षित की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो दोस्तों, ये 47 सीटें उनके लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है केवल इसके लिए अगर आप देखें तो साधारण से शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा जो एक उम्र तय किया जाता है मतदान करने का, जैसे मान लीजिए 18 वर्ष हो सकता है, कहीं पे 20 वर्ष, कहीं पे 21 वर्ष, यानी जो भी आयु सीमा तय की गई है वो सभी व्यक्ति के लिए समान है। यानी उस देश में जो भी नागरिक होंगे उस आयु वर्ग के सभी लोग मतदान करने के योग्य माने जाएंगे बिना किसी भेदभाव के। और इन सब की जो मत की वैल्यू होगी, यानी आप अगर एक वोट कर रहे हैं तो आप यदि अमीर है तो आपकी वोट की जो वैल्यू है वो, और एक गरीब जो वोट करेगा उसकी वोट की जो वैल्यू है वो, और एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़, यानी जो कोई भी मतदान करेंगे उन सब की वोट की वैल्यू जो है समान मानी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण को अगर हम देखें तो इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे अगर देखें तो वर्तमान समय में जो भारत में भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही एक एग्जाम्पल है। यानी कि जो व्यक्ति हैं, यहाँ पे जो नागरिक हैं, वो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधायिका में अपने नागरिकों का, अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चुनाव प्रणाली में वोटों का
वेटेज सबसे अधिक वेस्टेज सबसे अधिक होता है। तो यह अगर देखें तो दोस्तों वोट का जो वेस्टेज है सबसे अधिक क्या होता है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, मान लीजिए ए चुनाव लड़ रहा है, बी चुनाव लड़ रहा है, सी लड़ रहा है, डी लड़ रहा है। ए को जो है 10 वोट मिला, बी को 8 वोट मिला है, सी को 5 वोट मिला है और डी को जो है यहाँ पे 4 वोट मिला है। अब देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो विजय घोषित किया जाएगा वो ए घोषित किया जाएगा, क्योंकि इसको इन तीनों से ज़्यादा जो है सीट वोट मिला हुआ है। सिर्फ इसको 8 है, इसको 5 है, इसको 4 है, लेकिन इसको अकेले 10 है, यानी सभी कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा वोट जो है ए को मिला हुआ है। लेकिन आप अगर जो हारे हुए कैंडिडेट हैं यहाँ पे अगर इनके वोट की गिनती करें तो जीता हुआ जो कैंडिडेट है उससे ज़्यादा हारे हुए कैंडिडेट की वो वोट आपको देखने को मिलेगा। जैसे 8 5 13 और 4 जो है 17 हो जाता है, ये सिर्फ 10 है, यानी कि आप देखें तो 17 वोट तो इसके अगेंस्ट में था, सिर्फ 10 लोगों ने ए को सपोर्ट किया था। यहाँ पे एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वोट का जो है वेस्टेज माना जाता है। अगर हम देखें 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से कितने घंटे पहले बंद कर दी जाती है, तो दोस्तों ये 72 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग कब बहुसदस्यीय बना था? तो ये बहुसदस्यीय जो बनाया गया था 1989 में बनाया गया था। इससे पहले एक सदस्य हुआ करते थे, परंतु इसमें 2 और सदस्य को ऐड किया गया और वर्तमान समय में एक जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 इनके साथ में अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, परंतु इन सब की शक्तियां जो है समान मानी जाती है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? दोस्तों चुनाव आयोग का कार्य अगर देखें तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, तो आपका आंसर घ है। बाकी ये चुनाव आयोग का कार्य है, ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए? तो दोस्तों ये बी आर अम्बेडकर का कथन था और उस समय पे संविधान सभा में जो अधिकतर सदस्य थे उन सबका यही मत था कि भारत में जो चुनाव कराया जाएगा इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 38, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श चुनाव आचार संहिता कौन लागू करता है? दोस्तों ये चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चुनाव यानी कि उपचुनाव जो है बाई इलेक्शन कब कराया जाता है? तो दोस्तों बाई इलेक्शन कराने का जो मुख्य वजह होता है कहीं पे भी वो किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, इस वजह से अगर मान लीजिए कहीं सीट खाली है तो बाई इलेक्शन होगा। मान लीजिए कोई इस्तीफा दे दे किसी सीट से, तो अगर सीट खाली होता है तो तभी जाकर के बाई इलेक्शन किया जाता है। बाई इलेक्शन से तात्पर्य है यानी कि पूरे राज्य में या पूरे देश में इलेक्शन नहीं हो करके सिर्फ 1-2 सीट पे जहाँ पे सीटें खाली हो गई है, कार्यकाल पूरा सरकार का जो कार्यकाल होता है वो पूरा होने से पहले अगर सीटें बीच में खाली हो जाती है तो वहाँ पे चुनाव जो करवाया जाता है इसी को उपचुनाव या फिर बाई इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।